बीड़ी वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड है, चाहे वो मिनरल वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड है, चाहे फिशरीज का वेलफेयर बोर्ड है, बहुत सारे वेलफेयर बोर्ड जो हमने लड़के हासिल किए, जिसके जरिए से हमारे श्रमिकों को कुछ फायदा होता है। हम तो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड मांग रहे हैं, हम तो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स को वर्कर का स्टेटस मांग रहे हैं, हम उनके लिए न्यूनतम वेतन की और ट्रेड यूनियन अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार उन सारे वेलफेयर बोर्ड को भी नेस्त्राबूद कोड के अंदर करना चाहती है। इसलिए शब्द सिर्फ कोड है, उसके अंदर क्या है, उसके भीतर क्या है, उसको जानने और समझने की जरूरत है। उसके भीतर ये है कि आपके अधिकार जो यूनियन बनाने के और यूनियन बना के लड़ाई लड़ने के हैं, उन सारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा। इसलिए जो सरकार इस देश की आजादी को भी आदर सम्मान नहीं देती, संविधान तक को बदलने के लिए मैदान में उतर आई थी, इसलिए 400 पार की बातें कर रही थी, क्योंकि 400 पार के जरिए से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने का रास्ता ये लेना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश की आवाम ने, अगर राजनीतिक पार्टियां यहाँ तहाँ फेल भी हुई, लेकिन इस देश की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया और कहा संविधान को हाथ नहीं लगानेंगे। 400 पार की जगह पे उनको उठा के 240 में फेंक दिया। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई का कितना महत्व है। हमें उस लड़ाई को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 370 मांग रहे थे बीजेपी के लिए और 400 से ऊपर मांग रहे थे अपने सहयोगियों के साथ, तो 370 नहीं मिला, 240 पे अटके और सरकार तो नहीं बन सकती थी, तो 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी। अगल बगल में 2 बड़ी बैसाखियां चाहिए थी, वो बैसाखियां उनको बिहार के नीतीश बाबू और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम के नेता मिल गए और ये सरकार आज बैसाखियों पे टिकी है। ये वैसी मजबूत सरकार नहीं है जिससे आए हैं। आज ये बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई सरकार कल अपना वक्फ बोर्ड वाला बिल तक नहीं पास करा पाए, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री